देंगे अंदर, ये सेवाएं मेरे कारण हुई, कई लौकिक कार्यों में, कई अलौकिक कार्यों में। तो यानी जो महिमा है उसकी भूख सदा बनी रहती है। तो अभिमान का बहुत बड़ा लक्षण है कि महिमा में सुख और आनंद मिलेगा, और अगर महिमा न मिली तो ऐसे लगेगा जैसे आज रोटी नहीं खाई। और जो भी कार्य कर रहे होंगे महिमा पाने के लिए करेंगे, और अगर महिमा के बजाय कहीं करेक्शन मिल गई कि ये काम आपने किया तो है, पर अगर ऐसे नहीं वैसे करते तो बहुत अच्छा होता, तो ऐसे लोगों को करेक्शन का बड़ा भारी रिएक्शन होता है। वो जब तक ये सिद्ध नहीं कर लेंगे कि जैसे आप कह रहे हो नहीं, जैसे मैंने किया ना वही विधि ठीक थी, आप भी मानो, तब तक उनको चैन नहीं आएगा। और अगर सामने वाले को नहीं मनवा सके, सामने वाले ने सिद्ध कर दिया नहीं तुम्हारे करने की विधि ठीक नहीं थी, जो हम बता रहे हैं वो ठीक थी, तो जहाँ सामने वाले ने ये सिद्ध कर दिया वहाँ डिप्रेस हो जाएंगे। मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरी किस्मत ही खराब है, ड्रामा ही मेरे फेवर में नहीं है, बाबा भी मेरी नहीं सुनता, आप सब भी ऐसे ही हो, मेरे रिश्तेदार खराब, मेरा शरीर खराब। उस दिन तो उनकी सारी दुनिया खराब है। जिस दिन उनको सिद्ध हो गया कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, और अगर निंदा हो गई उनके कर्म की, ये तो करेक्शन थी, अगर निंदा हो गई तो ऐसे लोग निंदा करने वालों के दुश्मन बन जाते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उनका किसी भी प्रकार का नुकसान करने का, परंतु एहसास नहीं होगा। निंदा के बदले में निंदा करेंगे और उनको ये नहीं मालूम होगा कि निंदा कर रहे हैं, उनको लगेगा हम अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं, उनको ये लगेगा ही नहीं कि ये क्रिटिसिज्म होता है। वो कहेंगे नहीं फलाना ऐसा है, ऐसे को ऐसा बताना, सत्य बोल रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे, हम सच्चे हैं इसलिए आपको बुरे लगते। सच कड़वा होता है ना, ये उनकी अभिमानवश उल्टी पुल्टी डेफिनेशंस होती है। इसलिए बाबा ने उस मुरली में अभिमान वाले को एक नाम दिया था। अभिमान वाला कहता है, जो अभी अभी बात कही, अभी मेरी बात मान, मेरी सब माने, मेरे अनुसार सब चले, नहीं चले तो ये वाले रिएक्शंस जो अभी सुनाए, तो बाबा ने नाम दिया था अभिमान वाला अभिमन्यु होता है। और जो अभिमान को त्यागता है वो अर्जुन होता है। अर्जुन माना क्या? कहावत है अर्जुन के लिए, जो ओटे सो अर्जुन। ओटे माना यस मैन, वॉलंटियर करे, जो भी ऑर्डर मिले ना वॉलंटियर करता है, यस आई कैन डू, पान का बीड़ा उठाने वाला। तो अर्जुन है ज्ञान अर्जित करने वाला, अर्जुन है हांजी करने वाला, यस मैन ऑर्डर पर चलने वाला। अर्जुन है युद्ध करने वाला और जीतने वाला। और अभिमन्यु है ज्ञान सुनते सुनते सो जाने वाला। दिखाते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में ज्ञान सुना, माँ सो गई और उसको अर्जुन ने सुनाना बंद कर दिया। तब तक उसने सुनाया था चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है, परंतु ये नहीं सुनाया था कि चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है। घुसना तो सीख लिया पर निकलने का ज्ञान सीखने समय सो गया। ऐसी आत्माएं
प्रॉब्लम 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 समस्या स्वरूप होती हैं, समाधान स्वरूप नहीं होती। उनको समस्याओं की बातें बोलो ना, बड़ा मजा आएगा। जहाँ समाधान सुनाओ वहाँ चुप हो जाएंगे, रिपीट ही नहीं करेंगे। उनको कहो ना, ओहो आपको बड़ी मुश्किल है, हम समझ रहे हैं। हाँ दीदी आपको पता ही है मैं कितनी मुश्किल में हूँ। जैसे ही समाधान सुनाने लगो उनके कान में घुसने वाला ही नहीं है। उनको सिर्फ रेडीमेड चाहिए। आप ही कुछ करो, सिर पे हाथ रखो, हमारे लिए योग करो, सकाश दो, ये हमें चार्ज करके पानी दे दो, ये भोग लगा के भोग दे दो, हमारा काम बन जाए, बस हमें करने को कुछ मत बोलो। आप भी योग लगाओ, सोल कॉन्शियस हो, कोई अपने विकारों का त्याग करो, कोई अपनी इच्छाएं छोड़ो, मोह ममता लोभ लालच। दीदी आप कुछ करो, किया कराया। समस्या स्वरूप आत्माएं तो अभिमन्यु माना ओनली प्रॉब्लम में घुसना जानता है, चक्कर व्यू में घुसना जानता है। जो बातों के चक्कर व्यू है, जो आज भी बाबा ने कहा ना, अभिमान की भाषा क्या है, मैं और मेरा। जो मेरे तेरे के फेरे में रहते हैं, निकलने का ज्ञान नहीं रिटेन करते, मेरे को तेरा कर देवे वो करना चाहते नहीं है। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा और मारा गया। मारा गया माना क्या, सुख शांति मारी जाती है, पवित्रता मारी जाती है, आंतरिक गुण शक्तियां मारी जाती है ऐसी आत्माओं की जो थोड़ी बहुत भी योग से कमाई थी, ज्ञान से कमाई थी। समस्याएं जैसे ही ऐसी आत्माओं के सामने आती हैं, वो समस्याओं में फटाफट कूद जाएंगे, चाहे अपने घर की हो या पड़ोसी की भी हो। पड़ोसी की समस्या में भी घुस जाएंगे। बहुत सारे अपने बीके भी, शादी पड़ोसी के घर वो नाचते फिरेंगे, नए कपड़े पहन के वहाँ डांस करते फिरेंगे, उनके यहाँ खाना सर्व करते मिलेंगे, चाहे उन्होंने ढंग से निमंत्रण भी ना दिया हो। क्लासें मिस करेंगे, पूछो आज क्लास में नहीं है, नहीं जी हमारे साथ वालों के यहाँ शादी थी। अरे उनकी शादी थी, तुम्हारे क्या था? नहीं जी अपना फर्ज बनता है। उन्होंने कहा था क्या आपका फर्ज है? नहीं नहीं, फिर भी है ना। तो चक्कर व्यू अपने में भी घुसेंगे, दूसरे के भी, फिर माथा पकड़ के बैठे होंगे। क्या हुआ दीदी, वो पास वालों की बेटी की शादी हुई थी ना, तलाक हो गया, लो अब सिर तुम पकड़ रहे हो। मैं मेरा के जाल बुनते रहते हैं। जाल माना वन आफ्टर दी अदर, उसके 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 सबकी समस्याएं चुनते और वर्णन करते रहना, समाधान की चाबी न पकड़ना। तो इसलिए बाबा ने कहा था बच्चों को अभिमन्यु नहीं बनना है। रिजिडिटी का त्याग करो कि सब मेरी बात माने, नहीं, बलि चढ़ जाओ, गर्दन कटा दो, कोई माने न माने, मैं एक की मानूं बस। अपनी मनवाने की चाहना नहीं होनी चाहिए। अभिमान का सबसे मीठा और टेस्टी स्वरूप है महिमा। अपने किए की तारीफ सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं। अगर दूसरे लोग हमारे किए की तारीफ नहीं करते तो हम खुद बोलते रहते हैं, मैंने ये किया ना, मैंने वो किया ना, मैंने वो किया ना, ताकि सामने वाला कहे हाँ भाई आप तो बड़े 30 मार्खा हो, मान गए भाई आपको। फिर उनको 2-4 अपने जैसे चेले मिल जाते हैं उनके गुण गाने वाले। अगर ऐसे चेले मिल गए जो उनके किए की तारीफ उनके बिहाफ पे करेंगे तो वो उन चेलों को बहुत सर्व करेंगे, उनके सारे काम कर देंगे, उनको अपना मीत मानेंगे। तो ऐसों की एक टोली तैयार हो जाती है। बाबा उसको सुनहरी टोली कहा करते थे, पर चिंतन करने कराने वालों की टोली। जो उनकी महिमा न करे वो सबसे खराब ज्ञानी योगी है इस दुनिया का।
जो उनकी तारीफ करे वो सबसे बड़ा समझदार है। तो अगर इस सुनहरी माया से बचना चाहते हो तो आज ही एक महान संकल्प कर दो कि महिमा महाठगनीय, महिमा स्वीकार मत करो। जहाँ महिमा मिले, महिमा उसकी है जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने हमें गुण दिए, जिसने हमें अपनाया, भटकतों को माया की जाल से छुड़ाया, जिसका माल हम बांट रहे हैं, माल तो उसी का ही है ना। महिमा उसकी है, हम क्यों उसकी अमानत में खयानत करते हैं। पंजाबी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी साडा की है। हम तो एजेंट हैं, बस माल उस मालिक का, मशहूरी कंपनी की है। हमारी कंपनी का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मशहूरी इस कंपनी की है। अपना क्या है, अपने को कमीशन मिलनी है, हम कमीशन एजेंट है। कमीशन ज़रूर मिलती है, पर हमारी कमीशन भी कब मिलती है? हमारी कमीशन के लिए क्राइटेरिया है सरेंडरनेस। जब ये याद है मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, करन करावन हार तुम, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। भक्ति मार्ग वाला ये कोट फिर से रोज बार बार बोलना, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। भक्ति में भी गाया पर तब भी झूठ बोला था, तब भी झूठ ही बोला था ना। तन मन धन तेरा बोल के अंदर से दूसरा गाना बोल रहे होते थे, तन भी मेरा धन भी मेरा मन भी मेरा, हाथ मत लगाना भगवान जी, उसमें से आपको 500 का प्रसाद चढ़ा देंगे, बाकी तो सारा मेरा। तभी गिनती मिनती करते हैं कि इतना तेरा ले, नहीं सारा ही तेरा है, उसमें से तो हम खा रहे हैं, बाकी तो है ही तेरा, माल ही रखा हुआ हमारे पास। हम ये थोड़ी कह सकते मैंने बाबा को इतना दिया, नहीं बाबा ने मुझे दिया, उसमें से सारा हम खा रहे हैं बाबा का, बस बाबा के पास थोड़ा सा रख रहे हैं, ये बाद में दे देना। जितना हम सफल करते वो बाद में मल्टीप्लाई होके मिलने वाला, वो भी तो हमारे लिए ही जमा हो रहा। बाबा ने कौन सा परम धाम में मकान बनाने हैं? आप लाख दे जाओ, करोड़ दे जाओ, बाबा कहाँ रखेगा? कपड़ा पहनेगा, रोटी खाएगा, मकान बनाएगा, हमारे ही अकाउंट में डाल देगा मल्टीप्लाई करके। लो आगे आगे तुम्हारे ही काम आएगा। तो हम देने वाले कुछ नहीं होते, तो करन करावन हार करा रहा है, हम सिर्फ उसका दिया हुआ खा रहे। एक बार हमको किसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, बहुत मीनिंगफुल। उन्होंने बताया कि एक सेठ जी थे और बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, जहाँ जाते लोग उनका बहुत मान करते थे। मार्केट में जहाँ से निकल जाते सब लोग दुआ सलाम ज़रूर करते थे। दुआ सलाम माना कोई राम राम, कोई सेठ जी नमस्ते, सेठ जी प्रणाम, ऐसे कुछ ना कुछ बोलते थे। सब उनको विश करने चाहते थे। अब लोग तो अलग अलग भाषा में बोलते थे और सेठ जी सबको नमस्ते के बदले नमस्ते नहीं, राम राम के बदले राम राम नहीं बोलते थे। हर एक को एक ही जवाब देते थे, अच्छा जी कह देंगे। लोग हैरान होते थे, पर बड़ा आदमी था तो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था कि क्या बोलते हो भाई। राम राम नमस्ते तो सामने वैसा ही कुछ बोला जाता है, तो जवाब तो देते नहीं है, तो अच्छा जी कह देंगे। एक बार उनका एक दोस्त उनके पास आया, उन्होंने ऑब्जर्व किया ये सारा दिन ऐसा बोलता है। तो उसने पूछा, भाई ये क्या करते हो, नमस्ते राम राम नहीं बोलते हो, अच्छा जी कह देंगे ये बोलते हो, क्या मतलब है इसका? सेठ जी जोर जोर से हंस पड़े।
कहते दोस्त सुनो, तुम्हें तो मालूम है मैं पहले बहुत गरीब आदमी था, पैदा सेठ नहीं हुआ था, और जब मैं गरीब था तब मुझे कोई नहीं पूछता था, जानता भी कोई नहीं था। नमस्ते राम राम तो मतलब ही नहीं, सब लोग डांट डूंट के ही बात करते थे। कहते अब मेरे पास पैसा आ गया तो लोग मुझे बड़ा आदमी समझने लगे हैं, जहाँ जाऊं बहुत दुआ सलाम करते। कहते मैंने क्या किया है, मैंने अपने घर में एक बड़ी सी लक्ष्मी मैया की मूर्ति रख दी है, और जितने लोग दिन में मेरे को नमस्ते राम राम बोलते ना, मैं गिनती कर लेता हूँ, गिनता जाता हूँ, और गिन करके रात को जब घर वापस पहुँचता हूँ तो सबसे पहले लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे जाता हूँ और कहता हूँ, हे लक्ष्मी मैया, आज इतने लोगों ने आपको सलाम भेजा है, स्वीकार करना, क्योंकि जब से लक्ष्मी माँ मेरे घर आई है ये दुआ सलाम आने लगा है, और लक्ष्मी माँ चली जाएगी तो दुआ सलाम भी चला जाएगा। तो दुआ सलाम तो उसका है, मेरा तो है नहीं। मेरी इज्जत होती तो पैसा आने से पहले भी लोग करते, अब भी करने लगे हैं जब से पैसा आया है, तो इज्जत तो लक्ष्मी मैया की है। तो बाबा ने कहा था एक मुरली में, समझो आप में कुछ गुण है, कुछ विशेषताएं हैं, जिसका आपको मान आता है तो याद रखना चाहिए कि ये गुण, ये विशेषता किसने भरी मुझ में। तो बाबा ने एक मुरली में फिर कहा कि बच्चे बड़े होशियार है। बच्चे कहते हैं कि ये जो गुण विशेषता मेरे में है ना, ये तो ज्ञान में आने से पहले भी थी। माना ये सिद्ध करना चाहते हैं, बाबा ने नहीं दी। बाबा भी उस्तादों का उस्ताद है। बाबा कहता है अच्छा चलो माना, ये गुण विशेषता आप में पहले भी थी, परंतु इसमें दिव्यता किसने भरी, अभी ईश्वरीय जीवन में वो यूज हो रही है और उससे आपको महिमा प्राप्त हो रही है, तो उसमें दिव्यता तो बाबा ने भरी ना। इसलिए उसके लिए जो आपको मान इज्जत मिलता है वो स्वीकार मत करो, ठुकराओ। महान आत्माएं महिमा के पीछे दौड़ा नहीं करती, महान आत्माएं महिमा को ठुकराती हैं। तो हर एक अपने को चेक करे, महिमा बहुत मीठी लगती है ना। किसी को बुला के कहा जाए यहाँ कुछ सुनाओ, और कहा जाए क्या कमाल का सुनाया, ताली बजाओ सारे, तो उनका भट्ठी का अनुभव सबसे अच्छा होगा। सबको जाके सुनाएंगे मैंने ये सुनाया और सब ने ताली बजाई, सब बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। उनका टॉप का अनुभव यही होगा। सबसे बड़ी प्राप्ति हम महिमा को मानते हैं, जहाँ मान मिले, जहाँ इज्जत मिले। आप में से 10 लोगों को निकाल कर अगर कह दिया जाए भैया आप इस सेंटर के थोड़े विशेष हो, आपको हम थोड़ा बढ़िया कमरा अलग देते हैं, उनको लगेगा हाँ भाई हमारी कुछ कमाई हो गई, बड़ा सुख महसूस करेंगे, बड़ा अच्छा। नहीं आप जरा वीआईपी कमरे में अलग खाना खाओ ना, आओ आओ, कहेंगे यहाँ तो बार बार आया करो दीदी, यहाँ बड़ा पूछते हैं मेरे को। और फिर आपकी दीदी को फ़ोन करके कहा जाए आपके जो फलाने आए थे ना उनको दोबारा भेजना, तो लगेगा हमारा जीवन सफल हो गया। 2 पैसे की मान इज्जत के पीछे हमारा मन भटकता रहता है। मिले तो जीवन वाह वाह है, ना मिले तो बहुत दुख महसूस करते हैं। तो ऐसे बैसाखियों के सहारे चलने वाले कब दौड़ेंगे? अपनी टांगों में जान नहीं है, महिमा की बैसाखियाँ लगा के दौड़ रहे हैं। जहाँ बैसाखी गिरी तो खुद भी धड़ाम गिरते,
बैसाखी टेम्परेरी होती है। उस मुरली में बाबा ने बहुत कड़क बातें कही थी कि महिमा ठुकराओ, महिमा सुलाती है, निंदा जगाती है। क्योंकि महिमा आपको ये महसूस कराएगी कि आपका पुरुषार्थ ओवर हो गया, अब भी पूजा के काबिल हो। आप फूल हार महिमा सब स्वीकार करने लगेंगे, गुरु पद भी मिल जाए तो लेने लग जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे और उसके बजाय प्राप्तियों की भूख भड़कने लगेगी और थोड़े टाइम बाद महसूस करने लगेंगे खुशी कम, दुख ज़्यादा। क्योंकि महिमा का दस्तूर है कि अगर 100 में से 95 लोग आपकी महिमा भी करते हैं तो 5 लोग निंदा ज़रूर करेंगे। और दस्तूर ये भी है कि 95 लोगों की महिमा से उतना सुख नहीं मिलेगा जितना 5 लोगों की निंदा का दर्द सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूख भड़कती जाती है। महिमा की भूख बिल्कुल वैसे ही है जैसे अज्ञानियों को कहा जाता है कि इच्छाएं एंडलेस होती हैं। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। इच्छाओं को भोगते भोगते जीवन भोगा जाता है, इच्छाएं तृप्त नहीं होती। ऐसे ये महिमा की भूख कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए जो बहुत शक्तिशाली बनने के इच्छुक हैं, जो रियल महान आत्मा बनना चाहते हैं, जो रियल जीवन में सुख पाना चाहते हैं, वो महिमा को ठुकराओ। उन गलियों में न चढ़ जाओ जहाँ सिर्फ महिमा मिलती हो, उन गलियों से वापस आ जाओ। क्योंकि उन गलियों के रास्ते बड़े प्लेन और बड़े आरामदायक ज़रूर होते हैं, लेकिन खड्डे में गिरा देते हैं। मज़ा बहुत आता है। ये शुगर कोटेड पॉइजन होती है। बाबा ने इसको कच्चा फल कहा हुआ है कि महिमा स्वीकार करना माना कच्चा फल खाना। तो जो कच्चा फल खाता है उसको स्वाद भी नहीं आता और उसका पेट खराब भी होता है। जो फल पकने देता है उसको टेस्ट भी प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। तो जो बच्चे महिमा खुद स्वीकार करते रहते हैं, जब निंदा की बारी आती है तो अपार दुख में, बहुत सालों ज्ञान में चलने के बाद भी बहुत डिप्रेशन में जाते दिखाई पड़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ महिमा के मार्ग पर कदम रखा था। जहाँ जहाँ चैलेंजेस आए अब सहन करने की ताकत नहीं आई। अगर महिमा स्वीकार नहीं की होती, बाबा ने उसी में कहा था, जब भी महिमा आवे उस सेठ जी की तरह दौड़ के बाबा के पास जाओ। लो बाबा आपकी ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मेरी चीज़ नहीं। जैसे सांप आया, महिमा आई, सांप आया, लो बाबा लो 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 लो, आपकी है, कच्चा फल है। तो जो बच्चे महिमा बाबा को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, उनके जब निंदा के अवसर आते हैं, आते सबकी लाइफ में है, हर एक को निंदा के मार्ग से भी गुजरना पड़ता है। कितने मर्जी सच्चे अच्छे महान क्यों ना हो, रियल शुद्ध सच्चा सोना भी हो, शिव बाबा की भी निंदा होती है, ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियाँ हम सबकी हुई, दबा दबा के हुई। लेकिन जो बच्चे महिमा बाबा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, निंदा के मौके आने पर बाबा उनकी निंदा चुपचाप चूस लेता है। निंदा का दर्द जहर उनका चूस लेता है और उनको मालूम ही नहीं पड़ता कोई निंदा हुई थी कभी। जैसे बाबा को सौंप देते, बाबा उनकी निंदा स्वीकार करता है। जो महिमा बाबा को चढ़ाते रहते, जो महिमा खुद पर चढ़ाते हैं, उनको निंदा भी खुद सहन करनी पड़ती है। तो इसलिए 2 काम करने हैं।
महिमा बाबा को चढ़ाने से पहले अपने पुण्य बाबा को अर्पित करने हैं। जो भी पुण्य किया करने से पहले बाबा को निमंत्रण दो, बाबा आप आओ, आप कराओ। आप गोवर्धन उठाने वाले हो, मैंने तो अंगुली लगानी है। करे करावे आप पे आप, मानुष के ना ही कछु हाथ। पहले बाबा को करने टाइम निमंत्रण दो, फिर करने के बाद बाबा को शुक्रिया करो, वो कर्म सौंप दो, वो पुण्य सौंप दो। जैसे दादियों का और मम्मा का खास हम सुनते हैं कि मम्मा कहीं से भी आती थी, आके समाचार नहीं सुनाती थी, क्योंकि मम्मा जहाँ जाएगी कमाल की सेवा करके आएगी। कमाल, हर जगह मम्मा ने जाके चमत्कार किए, पर वापस आके बखान नहीं करेगी, मैं ये करके आई, मैं वो करके आई। और हम लोग एक इतना तिनका भर भी कुछ करके आएंगे ना, जिसमें अपना रोल ना के बराबर होगा, उसका भी बहुत गाना गाएंगे। तो दादी जानकी ने एक बार सुनाया था कि द्वापर और कलयुग में गिरावट क्यों आई। उसका एक कारण था कि हम सब ने इन दोनों युगों में अपने पाप छिपाए और पुण्य सुनाए, उससे आत्मबल गिरता गया, अभिमान का बल बढ़ता गया। अभी भी देखो, एक दूसरे के आगे जब हम वर्णन करने को आते हैं तो क्या सिद्ध कर रहे होते हैं, मैंने क्या क्या बहुत अच्छा किया है ना। ये सुनाने की हिम्मत बहुत कम आत्माओं में होती है। मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ ठीक नहीं होता। तो द्वापर कलयुग में हमने पुण्य सुनाए बहुत, पाप छिपाए बहुत। पाप छिपाने से पाप बढ़ते गए और पुण्य सुनाने से पुण्य घटते गए। पुण्य सुना देने से पुण्य की ताकत चली जाती है और पाप छिपा लेने से पाप की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए बाबा ने पाप के लिए कहा हुआ है, जो भी भूल हो बच्चे सच सच सुना दो तो आधा माफ हो जाए। बाबा ने ये नहीं कहा पुण्य की है तो सुनाते रहो, नहीं, पाप किए तो सुनाते रहो। सबको मत सुनाओ, निमित्त को सुनाओ, तो आधा माफ हो जाए और बाकी के लिए शक्ति मिल जाए। तो महिमा महाठग्नि, पूरा सोने का हिरण के अंदर छिपा हुआ मारीच, जो भगवती सीता को रावण की जेल में ले जाए। तो मैं आत्मा भगवती हूँ, सीता हूँ, राम की हूँ, पर ये सोने का हिरण बहुत बलशाली है, जो सब तरफ घूमता है। मन की इच्छा तड़फा मारती है मनुष्य को, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। इसलिए गुप्त पुरुषार्थी बनो, अपने पुरुषार्थ के गाने भी मत गाओ। गुप्त योगी बनो, गुप्त सेवाधारी बनो, गुप्त सहयोगी बनो। गुप्त, हर बात में गाने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, गलती हो जाए, निमित्त को सच सच सुना दो। बड़ा जोर लगता है सच सुनाने में, पर ये जो जोर लगाया हुआ होता है ना, ये बहुत सारे पाप को मार डालता है। एक बार एक राजा था, बहुत बड़ा दानी, सुबह सुबह दान देने बैठता था। लंबी लंबी लाइनें भिखारियों की, साधुओं की लगी रहती थी, सबको दान दे के ही उठता था। एक बार एक सन्यासी भी उसी लाइन में था। उसने बार बार ऑब्जर्व किया कि राजा दान कैसे देता है। बहुत अजीब सा पोज बनाता था। राजा जब दान देने के लिए हाथ आगे करता तो नजरें ऐसे करता था, फिर ऐसे देता था। उसको बड़ी हैरानी हुई, ये क्या कर रहा है।
भी शर्म आ रही है कि इसको दान देते हुए, उधर देखता भी नहीं है, ऐसे आंखें झुका लेता है, नजर नहीं मिलाता है। तो उसने आके राजा से पूछा, कहो राजा, कहाँ से सीखे ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। भी काम तो ऊंचा कर रहे हो, दान कर रहे हो, गरीबों को मदद कर रहे हो, पर नजरें क्यों झुका रहे हो, शर्म क्यों कर रहे हो? कहो राजा, कहाँ से सीखे ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। राजा ने जवाब दिया, हे स्वामी जी, देन हर कोई और है, जो देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। देन हर कोई और है, जो देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, जो दिन रात मुझे दे रहा है, और लोग समझते हैं मैं दे रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही है। ऐसे ही हम सिर्फ बाबा का दिया खा रहे हैं, बाबा का दिया बांट रहे हैं, बाबा के दिए हुए फार्मूलाज पर योग लगाकर सुख पा रहे हैं। कोई ज्यादा तीर नहीं मार रहे हैं, किया कराया मिल रहा है, हम तो सिर्फ उसको भोग रहे हैं। इसलिए बार बार याद रखना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपत, क्या लागत है मेरा। बाबा ने हमें विधि बताई थी, मैं और मेरा का परिवर्तन करने की। एक मात्रा बदल दो, जहाँ मैं शब्द आए वहाँ बोलो मैं आत्मा। जहाँ मेरा आए, मेरा को कर दो तेरा। तो जब ये मुरली चली थी तब हमने कुछ हंसी वाली प्रैक्टिस भी की थी, पर बहुत मज़ा आया था। तेरा, सब कुछ तेरा, तन तेरा, बच्चे तेरे, धन तेरा। अब तन तेरा तो टांग भी तेरी, और टांग में दर्द आया तो समझो टांग में दर्द है तो क्या बोलते हैं, मेरी टांग में आज बहुत दर्द है। तब बोल के देखना, बड़ा मजा आएगा, बाबा तेरी टांग में आज बहुत दर्द है। बोल के देखना, बाबा तेरे सिर में आज दर्द है, तेरा बच्चा बीमार है, तेरा धन ऐसे हो गया, वो तेरा पड़ोसी ऐसे बोल गया, तेरी जेठानी ऐसे कर गई, सब तेरा, सब कुछ ही तेरा है ना, मेरा तो है ही नहीं कुछ। तन मन धन मेरे को करना है, तेरा, तेरा करते ही मेरापन जब निकलता है तो सब दुख दुविधाएं समाप्त होने लगती है। राजा जनक का मिसाल है, जो हमारा ही मिसाल है। राजा जनक के लिए बताते हैं कि उसके गुरु ने उसको यज्ञ रचने को बोला, अष्टावक्र ने, और खुद पहाड़ों पर तपस्या करने चले गए। अब इधर यज्ञ रचा गया, परीक्षा लेने के लिए गुरु ने चारों तरफ बारिश कर रही थी। अब यज्ञ में तो लकड़ी चाहिए, लंबा यज्ञ था। अब लकड़ी सारी गीली हो गई, लकड़ी मिल नहीं रही, यज्ञ अग्नि बुझ जाएगी, बुझ जाएगी तो यज्ञ में अपशगुन हो जाएगा। राजा जनक ने क्या किया, राजा जनक को अष्टावक्र ने कह दिया था कि तुम आत्मा हो, बाकी तुम्हारा सब कुछ मेरा। उसको लगा ये यज्ञ भी गुरु का, ये टांगे भी गुरु की, यज्ञ नहीं भंग होना चाहिए। उसने अपनी दोनों टांगे आग में डाल दी और टांगे जलने लगी। अष्टावक्र को सेक पहुंच गया। राजा जनक को कोई